आदित्य हेल्थ फाउंडेशन की ओर से नमस्कार। दोस्तों, अभी का विषय हमारा है कि हाई ब्लड शुगर हमारे शरीर पर कितने प्रकार से प्रभाव डालता है और कितने अंगों को डिस्टर्ब करता है। तो हाई ब्लड शुगर सर्वप्रथम इसका प्रभाव हमारे आंखों पर पड़ता है। ये हमारे आंख की रोशनी को कम कर देता है और हमारे आंख में रेटिनोपैथी नामक एक ऐसी बीमारी लाता है जिसमें रेटिना खराब हो जाता है, पावर लेंस हमारा खराब हो जाता है। तो आंख की सर्वप्रथम बचाव के लिए ब्लड प्रेशर का कंट्रोल के साथ साथ ब्लड शुगर का भी कंट्रोल जरूरी है। इसके अलावा हाई ब्लड शुगर जो है हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये हमारे हार्ट में ब्लॉकेज लाता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज या हार्ट फेल्योर या कार्डियक फेल्योर का भी केस होता है। अगर लंबे समय से कोई अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं कर रहा है तो हार्ट का पेशेंट अगले समय में हो जाने ही वाला है या होगा। इसके अलावा ये हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए भी खतरनाक है। अगर किसी का ब्लड शुगर ज़्यादा समय के लिए हाई है तो स्ट्रोक वगैरह की संभावना बनी रहती है, ब्लड क्लॉटिंग ब्रेन में आ सकता है या नर्व फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। ये हमारे मेमोरी को लॉस करती है। हाई ब्लड शुगर जो है हमारे मेमोरी को डिस्टर्ब करती है और मेमोरी को सही नहीं रहने देती है। ये बॉडी के एक्टिविटी को कम करती है, एनर्जी लेस करती है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करती है। ये हमारे इम्यून रोगों से लड़ने की क्षमता है उसको डिस्टर्ब करती है। अगर ज़्यादा समय तक किसी को हाई ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल रह गया या हाई ब्लड शुगर अनकंट्रोल रह गया तो उसका किडनी फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाता है। किडनी से प्रोटीन निकलने लगती है और जो हम लेते हैं मेडिसिन इसके कंट्रोल के लिए, वो मेडिसिन भी हमारे किडनी पर इफेक्ट डालता है। इसलिए हाई ब्लड शुगर को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा ये हमारे स्किन को पतला कर देता है। अगर लंबे समय से किसी को हाई ब्लड शुगर है तो स्किन उसका पतला हो जाता है और स्किन से लाइट चली जाती है, चेहरा पर झुर्रियाँ आ जाती हैं और ज़्यादा उम्र का वो आदमी लगने लगता है। इसके अलावा अगर ज़्यादा समय तक किसी को अगर शुगर है तो उसका वेट लॉस भी होने लगता है और ऑटोमेटिक वेट जो है उसका इतना कम हो जाएगा कि उसका पर्सनालिटी लीन एंड थिन हो जाएगी। इसके अलावा ये हमारे पेट पर बहुत ही खराब असर डालता है। ये हमारे कॉन्स्टिपेशन को बढ़ा देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है और भोजन की पाचन की शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है और उनका पेट क्लियर नहीं रह पाता है, गैस्ट्रिक की समस्या बनी रहती है। तो वो पेट पर भी इसका असर बहुत ही खतरनाक। इसके अलावा हमारे फेफड़े पर भी इसका असर खराब है। ये हमें COPD और दमा जैसी बीमारियों को शिकार बना सकता है और हमारे हार्ट की जो कैपेसिटी है उसको भी ये कम कर देता है। तो हाई ब्लड शुगर हमारे शरीर के लगभग सभी अंगों को डिस्टर्ब करता है, ब्रेन से लेकर पैर की तलवों तक ये डिस्टर्ब करता है। पैर की तलवा में ये क्या करता है कि वो जलन लाता है। ज़्यादा हाई ब्लड शुगर रहने से जो पैर के जो तलवे हैं वो बहुत ही जलन महसूस करते हैं और इससे पेशेंट बहुत तंग रहता है। इसके अलावा उनके पैर में झिनझिनी बनी रहती है, न्यूरोपैथिक पेन रहता है और बहुत ही वीक महसूस करता है। उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, उनका बोन मैरो कमज़ोर हो जाता है, उनका ब्लड बनने की जो शक्ति होती है वो भी कम हो जाती है। इस ज़्यादा दिनों तक अगर ब्लड शुगर रह जाए तो हेमोग्लोबिन का स्तर भी डाउन हो जाता है और पेशाब से क्रिएटिनिन, ब्लड नाइट्रोजन जैसे यूरिया जैसे पदार्थ निकलने लगते हैं। तो हाई ब्लड शुगर जो है वो सभी बीमारियों की जन्म दाता है और इसे इफेक्ट को समझकर ये हमें जानना चाहिए कि इसका कंट्रोल नेचुरल रूप से और मेडिसिन रूप से दोनों ओर से जरूरी है। और इसका स्टेज भी होता है, जैसे शुरू में कोई अपने को नेचुरल रूप से कंट्रोल कर लेगा, उसके बाद 1 ड्रग कंपोजिशन खाएगा, उसके बाद 2 ड्रग, उसके बाद 3 ड्रग, उसके बाद 4 ड्रग, इसके बाद इसकी जो है ड्रग की पावर बढ़ती जाएगी। तो हाई ब्लड शुगर में हमें ये देखना चाहिए कि दवा की पावर न बढ़े और एक्सरसाइज वगैरह करके दवा की पावर को कम से कम यूज किया जाए जिससे कि हमारा किडनी और लीवर बचा रहे। तो हाई ब्लड शुगर का
एक और प्रभाव है हमारे लीवर पर। हमारे लीवर एब्सेस वगैरह की केस होती है। फैटी लीवर तो होना ही है। अगर किसी को ब्लड शुगर बहुत लंबे समय से है तो उसका लीवर डिस्टर्ब हो जाता है और फैटी लीवर आ ही जाता है। तो फैटी लीवर एक ब्लड शुगर वाले पेशेंट का एक परिणाम है, उसको आना ही है। इसके लिए उसको एक्सरसाइज, योगा वगैरह का सहारा पहले से ही लेना चाहिए और तैलीय युक्त पदार्थ या जितने भी चिकने पदार्थ है उसको कम लेना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि हाई ब्लड शुगर हमारे शरीर पर कितने तरह से प्रभाव डालता है और इस प्रभाव को कम करने के लिए इसको हमें डेली 24 घंटा इसकी जो है मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए और इस पर ध्यान देकर इसको कंट्रोल रखना चाहिए। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हाई ब्लड शुगर को कंट्रोल करना जरूरी होता है।